यहाँ बड़ी बड़ी बीमारियाँ लेकर के आते हैं भाई बहन, जो बताते हैं उसको पूरा जो अपनाते हैं। माइस्थेनिया ग्रेव्स 6 साल से पीड़ित थे, अब पूरी तरह से अच्छे हैं। शंकरलाल अग्रवाल जी, एक बार जोरदार अभिनंदन है। माइस्थेनिया ग्रेविस का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। ऐसे ही अलग अलग बीमारियां। हाँ, मैं उड़ीसा से आया हूँ और 6वीं बार यहाँ योगग्राम निरामय में आया हूँ। बीमारी के बारे में मुझे ये बात है कि माइस्थेनिया ग्रेविस एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। 6 साल पहले जब डिटेक्ट हुआ, उससे पहले से होगा, तो मैं निमांस बेंगलोर में जो इंडिया का सबसे बड़ा न्यूरोलॉजी सेंटर है, हाँ, न्यूरोलॉजी का सबसे बड़ा है, वहाँ भी चेकअप करवा के आया। उन्होंने कहा कि भाई ये लाइलाज बीमारी है और ज़िंदगी भर दवाई लेना पड़ेगा। और दवाई में भी बड़ी खतरनाक वाली स्टेरॉइड आदि देते हैं जी। उसके बाद 3 साल पहले मैं जब स्वामी जी से ये जो दर्शन मुलाकात के टाइम पर मिला, उस टाइम उन्होंने, टाइम तो बहुत कम होता है, चलते चलते कहा सुबह शाम 1-1 घंटा अनुलोम विलोम करना। तो फिर आगे बढ़ गए। फिर मैंने भाई रोके उनको, मैं स्वामी जी इतनी बड़ी बीमारी, मैं उड़ीसा से आया हूँ और 1-1 घंटा अनुलोम विलोम में कैसे मेरे को संतोष होगा। उन्होंने फिर हंसते हुए रिपीट किया, अनुलोम विलोम करो, ठीक हो जाएगा। और आप विश्वास करिए, करीब 1-1.5 साल अनुलोम विलोम सुबह शाम मैंने किया, 1-1 डेढ़ घंटा, और आज 2 साल हो गया। माइस्थेनिया ग्रेविस का कोई सिम्टम मेरे पास नहीं है। ये बड़ी बात है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम पूरा अलाइन हो जाता है। ये 2-2 घंटा करते तो 6 महीने में अच्छे हो जाते। और इसके साथ में एक बात और बोलना चाहूँगा स्वामी जी, जैसे कोरोना आप सब लोग परिचित होंगे। कोरोना पीरियड में जब तीसरा वेव था, मुझे कोरोना का अटैक हुआ। तो जब डॉक्टर से मैं चेकअप करवाया, थोड़ा कमजोरी लग रहा था, तो उसने देखा ऑक्सीमीटर में 72 दिखा रहा था। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर दूसरा ऑक्सीमीटर लाया, उसको बोला मशीन खराब है, उसमें भी 72 आया। तो उसने कहा ऑक्सीजन लगा के तुरंत कई बड़े अस्पताल में जाओ। तो उड़ीसा से हम लोग छत्तीसगढ़ में MMI हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर एडमिट हुआ। 7 दिन के अंदर डिस्चार्ज हो गया, सारा कंप्लीट हो गया। मैं मेन बात उसमें ये बताना चाह रहा हूँ, जो मेन डॉक्टर थे उन्होंने कहा आपका लंग्स मजबूत है, इसीलिए जल्दी ठीक हो गए और टाइम भी कम लगे, जल्द पूरा ठीक हो गए। तो मैं यही अनुरोध करूँगा, अनुलोम विलोम से जैसा मैं उपकृत हुआ, आप लोग भी उसको विश्वास करिए। बहुत आशीर्वाद हमारा। देखो, आप अंदर से मजबूत होते हैं प्राणायाम से, योग से, ध्यान से, आयुर्वेद से। चलो आ जाओ, करना तो पड़ेगा, करने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है साहब। खाली आखिरी बात और बोलूँगा, हम लोग एक स्कूल चलाते हैं, 1500 बच्चे हैं, चैरिटेबल स्कूल है। तो अब 4-5 साल से उसमें रोज एक पीरियड योगा का होता है कंपलसरी। हाँ, ये अच्छी बात। अब उसको भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ दो। जितने भी स्कूल चलाते हो, शिक्षा की गुलामी से मुक्ति दिलानी और अपने बच्चों का सही मानस बनाना है, उनको आत्मबोध, भारत बोध और सनातन बोध के साथ, और एक अच्छा व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व उनमें घटना है। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड से अपने विद्यालयों को जोड़ो, ये भी मेरा सबसे आह्वान है। रोज़ बोलता हूँ, कभी कभी इसके बारे में विशेष रूप से भी प्रबोधन देते हैं। तो नहीं, क्या ठीक किया बिटिया? ओम स्वामी जी प्रणाम। मैं उर्मिला साहू, दंतेवाड़ा बस्तर से आई हूँ, छत्तीसगढ़ से। मैं 2011 में स्वामी जी, मेरे वैसे दोनों आँख में ऑपरेशन है, और जो दाएं आँख का ऑपरेशन हुआ उसके बाद मेरे को बिल्कुल नहीं दिखा, मतलब एकदम दूधिया हो गया आँख। फिर मतलब मैं बहुत परेशान हो गई, और वो ऐसे था, डॉक्टर दोबारा भी ऑपरेशन का बोला, लेकिन मैंने नहीं कराया, हिम्मत ही नहीं। और हाँ,
फिर धीरे धीरे 6 माह बाद में फिर अनुलोम विलोम और जो आँख का व्यायाम है धीरे धीरे करना चालू की, और आज के डेट में मेरा मतलब पूरा ठीक है। आँख से पूरा देख पा रही। ये कई बार ना अचानक आँख में, कान में, दिमाग में कहीं पर भी बड़ी दुर्घटना से आ जाती है। बॉडी में सबसे ज़्यादा हीलिंग पावर है, दवाइयों में नहीं। उस बॉडी की हीलिंग पावर को इन्हेंस करते हैं, बढ़ाते हैं, रेगुलेट करते हैं, जीवनीय ऊर्जा को संतुलित करते हैं प्राणायाम से। अब ठीक होगा। ऐसे बहुतों को मैंने ठीक किया जिनकी आंखों की दृष्टि चली गई थी, कानों की सुनने की शक्ति, हार्ट का इजेक्शन फैक्शन, लीवर किडनी फंक्शन। चलो खुश रहो बेटा आज। हाँ, अब तो दूसरों को भी योग सिखाती है। स्वामी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जा बेटा। मैं दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ से स्वामी जी, हम दोनों पति पत्नी हैं और अब योग भी सिखाते हैं, अच्छी बात है। दोनों मिलकर के दंतेवाड़ा जैसे सुदूर अंचल में योग कक्षा लगाते हैं स्वामी जी, और औरों को योग की प्रेरणा देते हैं। जो मैं कह रहा था, सबको ये काम करना चाहिए। पेशे से मैं डिप्टी रेंजर हूँ स्वामी जी फॉरेस्ट में, और मेरी श्रीमती सब इंस्पेक्टर हैं। ये ठीक है, बहुत आशीर्वाद है। हम दोनों आपके हाथ बनकर काम करना चाहते हैं स्वामी जी। बहुत आशीर्वाद, खुश रहो। प्रणाम स्वामी। कर ही रहे हो। निधि यादव ने तो 25 किलो वजन घटा लिया रामा। हाँ, चलो उसको भी बुलाते हैं। जा, बहुत अच्छा कर रहे हो। ओम स्वामी जी, मैं जगजीत कौर चंडीगढ़ से आई हूँ। तो मैंने अपनी ये नी ठीक की है बिल्कुल। हाँ, ये कल मिल रही थी। बोले बाबा जी पूरे रिपेयर हो गए। लोग कह रहे थे कार्टिलेज घिसने के बाद वापस होना। मेरे को ऑपरेशन डॉक्टर ने बोला था करने के लिए, इतने झूठ बोलते तो हैं। मैंने नहीं किया, करवाया। फिर मैं यहाँ पर वेलनेस में 3 बार गई, वहाँ ठीक हो गया। अब तो मैं डिटॉक्स के लिए आई हूँ यहाँ पर। तो ये सुन लो। और कितनी उम्र है? 60 साल की। 60 साल की उम्र। घुटने रिपेयर हो जाते हैं। डीजनरेट हुए घुटने, डीजनरेट हुआ लीवर किडनी, डीजनरेट हुआ पेनक्रियाज, डीजनरेट हुआ लंग, हार्ट, थायराइड, डीजनरेट हुई आंखें, दिमाग, ब्रेन, नर्वस सिस्टम पूरा रीजिवनेट होता है। एक वाक्य में सारा सार दे दिया। योग का, आयुर्वेद का पूरा ठीक से उपयोग करो, खान पान परहेज ठीक से करो, थोड़ा धीरज रखो। कुछ बीमारी 7 दिन में, 1-2 सप्ताह में, कुछ 1-2 माह में, कुछ 9 माह में पूरा जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन, नया जीवन मिलता है। जैसे एक जन्म माँ की कोख से, दूसरा जन्म योग से। और सुबह उठते ही मैं अश्वगंधा के पत्ते और एलोवेरा, कड़ी पत्ता, नीम और अजवाइन के इकट्ठे चारा बना के खा लेती हूँ सुबह। चारा बना के खा लेती, ये बढ़िया है। ये चारा बढ़िया। दवाई कोई नहीं लेती है। जो तो ये कोई चारा मेडिसिन खाएगा नहीं लेती। वो बेचारा नहीं कहलाएगा। और बहुत लोगों को बताया मैंने ये। बहुत अच्छा, उसको देना गुड़िया को। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम प्रभु। मेरी बेटिया। मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। हाँ, मैं चंडीगढ़ से आई हूँ और मुझे क्या नाम बेटा? उर्वशी। उर्वशी। हाँ, क्या क्या प्रॉब्लम थी? मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी मेरे को फाइब्राइड हो गया था। ये तो कॉमन है लेडीज को, बहुत दिक्कत है फाइब्राइड्स की, यूट्रस में। और कहीं पर भी गांठें हो जाती, नाम कहीं सिस्ट बोल दो, फाइब्राइड्स बोल दो, कुछ भी बोलो। पर वो एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड है वो योगा वगैरह या आप पर बिलीव नहीं करते थे, तो उन्होंने मेरे को ऑपरेट करवा दिया। हाँ। तो उसके बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई। मेरे को मतलब एक तरह से डिप्रेशन में चली गई। मेरे पूरे बॉडी में ऑर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ गई। किडनी स्टोन हो गया, गॉलब्लैडर स्टोन हो गया, थायराइड हो गया। अब क्या हाल है तेरा? अब मैंने वो धीरे धीरे आपका योगा प्राणायाम किया, आयुर्वेद लिया, सब ठीक कर लिया। देखो, एक बात इस बिटिया की बात सुन के मैं कह रहा हूँ, उर्वशी की बात। इधर है। लोगों के पास जरा सा पैसा होता है ना, योग क्यों करना? पैसा है ना, हॉस्पिटल में जाएंगे, अपने आप को कटाओ, पिटाओ, लुटाओ। मतलब पैसा होने का मतलब मूर्खता हो गई। पैसा है ना तो डॉक्टर के पास जाएंगे, अपनी जेब कटवाएंगे। लुटना, कटना, पिटना बंद करो। पैसा होने का मतलब मूर्खता नहीं है। पर बाबा जी, मैं आपकी योगा में बहुत विश्वास करती थी। अब तो तेरे पति भी करने लगे होंगे। हाँ, जब वो करने लगे तभी वो यहाँ पर लेकर आए। वो खुद ही लेकर आए। ये ठीक हो कई बार क्या होता है, अरे इसमें योग से क्या हो जाएगा, सांस फूकने से क्या हो जाएगा, टांग इधर उधर करने से क्या हो जाएगा, ऐसे बोलते बहुत। मतलब उसमें ना उसको हल्के में ले लेते हैं।
इसलिए मैं कहता हूँ ना, ऐसे मत सोचना। चल बेटा, जी मेरे लिगामेंट्स भी टीयर हो गए थे, मैंने योग से ही ठीक किया। छोटी सी उम्र में इसको तो होलसेल में बीमारियां हो गई थी। चलो मेरी बेटी। 47 ईयर्स है। अच्छा, अब योग करके स्मार्ट बन रही है। चलो भैया को दो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटे। गुरुजी मुझे बचपन से निर्जला, जैसे महीने में 2 बार बीमार, 3 बार बीमार, एंटीबायोटिक लेते रहे, वो डॉक्टर देता रहता था। और जैसे 10 दिन बीमार रहा, फिर ठीक हुआ, फिर 5 दिन बाद वापस बीमार, ऐसे ही रहा। फिर 15-16 साल का हुआ, 17 साल का हुआ, तब डॉक्टर ने बोल दिया तो अस्थमा की स्टेज में जा रहा है। तो गुरुजी फिर मैंने योग करना स्टार्ट किया धीरे धीरे। मैंने जब पहली बार स्कूल में गया ना, एक हमारे गांव में स्कूल है, तो मैं 1 राउंड लगाता था, सिर्फ 1 राउंड, इससे ज़्यादा नहीं लगता था। बाद में अब मैं 5 किलोमीटर दौड़ देता हूँ गुरुजी। क्या बात। ये आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी ना तोड़ नहीं सकते, फेफड़े कमज़ोर हैं, किसी का लीवर, किसी की किडनी, किसी का हार्ट, किसी का ब्रेन, किसी की इम्यूनिटी कमज़ोर है, और बार बार सर्दी जुकाम बुखार पकड़ लेता है। इसलिए कमज़ोर आदमी का धरती पर जीना मुश्किल है। कमज़ोर व्यक्ति का, कमज़ोर राष्ट्र का, किसी भी प्रकार की कमज़ोरी, दुर्बलता, ये ठीक नहीं है। इसलिए अपने देह को, अपने देश को मजबूत बनाओ, योग से, कर्म योग से, उद्योग से। हाँ? अब ठीक है बच्चा, आनंद उसको देना भैया। महाराज जी प्रणाम। खुश हो मेरे बच्चे। मैं नयन मिश्रा अनूपपुर मध्य प्रदेश से आया हुआ हूँ। मेरे स्पाइन में दिक्कत थी बचपन से ही, और मैंने अटल बिहारी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की योग में, और आज योग में मैं आसन भी कर लेता हूँ और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में योगाचार्य भी हूँ, और आपके यहाँ योग ग्राम में थेरेपिस्ट का काम भी कर रहा हूँ। और मुझे 2024 में बेस्ट योग टीचर अवार्ड राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। जो खुद बीमार था, लाचार था, वो दूसरों को अच्छा कर रहा है। और अभी मेरा नवोदय विद्यालय छत्तीसगढ़ में सिलेक्शन भी हो गया है योगाचार्य के लिए। 10 तारीख को मेरी ज्वाइनिंग है, आपकी कृपा से। आशीर्वाद बेटा। तो भाई लाचार मत बनो, बीमार मत रहो। लाचार हो के, बीमार हो के, कायर कमज़ोर बुज़दिल हो करके कुंठाओं में, नैराश्य में नहीं जियो। हाँ स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। मैं नासिक महाराष्ट्र से आया हूँ स्वामी जी। 3 साल से कोशिश कर रहा था वज़न घटाने की। 4 दिन में 6 किलो वज़न घट गया गुरु जी। ये अच्छी बात है। कई बार ना वेट स्टक हो जाता है, फिर कहते हैं, तो कमी नहीं हो रहा। लाख उपाय कर लिए, यहाँ आकर के पूरा शरीर, इंद्रियां, मन, चित्त निर्मल हो जाता है, और जो चाहते हैं वैसा अपने आप को घड़ सकते। मैं कहता हूँ अपनी प्रतिमा स्वयं घड़ो, दैहिक रूप से भी, मानसिक वैचारिक रूप से भी। अपनी प्रतिमा, अपनी प्रतिभा योग से स्वयं घड़ो। खुश रहो। गुरुजी, और आपका जो आह्वान था भारतीय शिक्षा बोर्ड का, तो हम लोग भी नासिक में स्कूल शुरू करना चाह रहे हैं। स्वामी ज्ञानदेव जी से मिलके गए हम लोग। बस आपसे एक विनती है कि उद्घाटन के लिए आप आएँ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आएंगे, अभी पूरे देश में मुहिम चलाएंगे। ये बात बड़ा लक्ष्य है हमारा कि ये चिकित्सा की गुलामी, ये शिक्षा की गुलामी है जो हम मैकाले की शिक्षा से अपने बच्चों को। राधे राधे स्वामी जी। राधे राधे। हम झारखंड पलामू से आए हैं। हाँ, और 2023 में हम यहाँ पर आए थे। मेरा मोटापा था, शुगर था और कोलेस्ट्रॉल था। इतनी सी उम्र में इतनी बीमारियां आ गई थी? जी स्वामी जी। और मेरा वजन 75 kg हो गया था। हाँ। तो जांच कराए, कोलेस्ट्रॉल शुगर निकल गया। तो अब कितना हो गया? अभी तो 64। यहाँ 64 के 2023 में ही 64 kg करके गए थे यहाँ से। क्या नाम बेटा? ओम प्रकाश अकेला। ओहो, अब ओम प्रकाश अकेला जो है वो गुरु के साथ जुड़ गया, अब अकेला नहीं रहा। तो जी हाँ। और स्वामी जी वो माँ और पिताजी के लेकर के आए हैं। माँ को आर्थराइटिस है और सांस बीमारी था, तो ये दर्द में तो कमी आया है, सिंघी लगा है, और सांस वाला दवा बिल्कुल जिसे उसे छोड़ दिए हैं। हाँ, बस स्वासारी ब्रोंकोम से अच्छी हो जाएंगी तेरी अम्मा। चाओ, खुश रहो। नहीं स्वामी जी, पिताजी का जो है ना 2 दिन ठीक रहे, उसके बाद जो भी ले रहे हैं उल्टी हो जा रहा है उनका। मतलब उनको थोड़ा सब बंद करके अनार दो उनको बस। अच्छा। हाँ, जिनको भी उल्टियाँ होती हो अनार और मोती पिष्टी लिया करो, सब अच्छा हो, उनको दो भैया। जाओ भैया। चलो, खुश रहो। स्वामी जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं रावतबाड़ा राजस्थान से आया हूँ, और मेरा यहाँ आने के बाद मात्र 5 दिन में 3.5 किलो वजन कम हुआ है, और कमर की भी समस्या थी और पेट में कब्ज होती थी। अभी बिल्कुल एकदम स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। और ये छोटी छोटी बीमारियां जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। गैस, कब्ज और मोटापा तो धीरे धीरे करके पूरा बोरी सा भर जाता है।
स्वामी जी मेरी धर्म पत्नी भी आई है, उसको शुगर और बीपी की प्रॉब्लम 10 सालों से थी। यहाँ आते ही पहले दिन के बाद से गोली छूट गई है। और ये तो आपके- बीपी की, शुगर की, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल की गोली तो 1-2 दिन, अधिकतम 3 दिन में सबकी छूट जाती है। आपका बहुत बहुत कोटि आशीर्वाद कोटि उनको देना था। अच्छा, जा खुश। ओम जी स्वामी जी, ओम। आपको कल देखकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हाँ, टीवी में देखते थे हरदम, और कल साक्षात देखकर बहुत अच्छा लगा। जाओ मेरी लगा आपको देखते ही रहे। वैसे हम टीवी में देखते हैं आपको, आस्था टीवी पे और इंडिया टीवी पे, पूरा जितना आप मतलब जब तक आते हैं टीवी में तब तक आपको देखते हैं, और जो बताते हैं वो करते हैं। क्या फायदा हुआ बिटिया वो तेरे हम 25 किलो मेरा वजन कम हुआ। को? क्या नाम है? निधि यादव। निधि के लिए जोरदार ताली बजा दो। 25 किलो लड़की ने वजन कम करे, फिर तो बड़ी मोटी होगी। इतना मोटी थी। 79 से 54। अब कितना खराब लगता होगा उस समय ना, और अब कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा लग थोड़ा रहा है, पुरुषार्थ बहुत करो। हाँ, अब तो ऐसा लग रहा है अभी कॉलेज से पढ़ करके आई है। हाँ, अब बच्चे बच्चे हो गए सब। हाँ, 2 बच्चे हैं, एक 20 साल का, एक 17 साल का है, 2 लड़के हैं। लो। और अब अपने बच्चों से मुकाबला कर सकती है। इतनी फिट हो गई है। और स्वामी जी मेरा अभी 2-3 साल से महावारी बहुत ज़्यादा हो गई, पेट बहुत ज़्यादा है, उसी के लिए अभी आए हैं। तो इसमें नारी कांति वटी और सिरप कंटिन्यू लेना, और शीशम के पत्ते 6-7 एकदम। पेन किलर लेने पड़ते हैं, ना, बहुत कोई ज़्यादा जरूरत नहीं। शीशम के पत्ते, एलोवेरा का जूस, नारी कांति वटी सिरप, पूरी तरह से जितनी भी माँ बहन बेटियों को पीरियड की दिक्कत है, सबको नारी कांति लेना चाहिए। नारी कांति, है ना? जाओ खुश। स्वामी जी, मैं अपनी पत्नी जी को फॉलो करते करते, मेरा भी वजन 76 था, तो मैंने भी 10 किलो वजन कम किया। लो, सब अपनी पत्नियों को फॉलो किया करो। यस। हाँ, सब लोग कहते थे पति परमेश्वर होता है। मैं पहला बाबा हूँ जो कहता हूँ पत्नी भगवती का रूप होती है, उनके चरण धो के पिया करो, उनको प्रणाम किया करो। इतना तो नहीं करते, लेकिन कम से कम प्रेम से एक दूसरे को लक्ष्मी नारायण का, उमा महेश्वर का, शिव पार्वती का रूप मान करके एक दूसरे के प्रति एकात्म भाव में रहा करो। महाराज जी, मैं चार दिन से यहाँ हूँ। 4 दिन में मेरा वजन 5 किलो कम हो गया, और चलने में बहुत परेशानी होती थी। ऐसा चलता हूँ या ना कोई नया खसक से चल रहे, तुम तो डांस भी करने लगे। तो छोड़ेगा ही नहीं। आजा बिटिया जा। ये जीवन में मस्ती चाहिए तो योग करो, नहीं तो तुम्हारी हस्ती मिट जाएगी। हाँ, ये बहुत बड़ी बीमारी है। मुझे बचपन से सिकलिंग की शिकायत थी। सिकलिंग में खून जो है ना मोटा खसिया जैसा हो जाता है। क्या नाम बिटिया तेरा? श्रीमती लक्ष्मी साहू, दंतेवाड़ा से। लक्ष्मी, अरे नाम। फिर मैंने शादी के बाद बाबा जी का योग प्राणायाम, मेरी दीदी हैं दंतेवाड़ा में उर्मिला साहू, उनसे मैंने सीखा। और ब्लड कितना हो गया था, हीमोग्लोबिन? ब्लड हमेशा 6-7 ऐसे रहता था। अब कितना है? अभी 7-8 ऐसे रह रहा है। और वो सिकलिंग में जो तकलीफ होती थी वो दूर हो गई? हाँ जी, दूर हो गई। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यह ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। अब इतना और कर लेना जी। जो हीम जूस देते हैं, हाँ जी, वो पी रही हूँ। और लीवोग्रिड जूस, जी, जी। दोनों साथ साथ ले लेना। जी, अब तेरा हीमोग्लोबिन 12 हो जाएगा। जी स्वामी जी। हाँ, जी। नहीं तो ये सिकलिंग ना बहुत खतरनाक है। इसमें कहीं पर भी ब्लड रुक जाता है, मोटा मोटा होता है ना, थक्के जम जाते हैं फिर। जी, बहुत वीकनेस भी होता था उससे। अभी ब्रेन में, हार्ट में, हाथ पैर में, नस नाड़ियों में बहुत दिक्कत। चलो खुश रहो जी। ओम स्वामी जी प्रणाम। जा। और सुबह सुबह उठ करके ये आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस पिया करो। सुबह सुबह उठ करके सब 1 चम्मच घृतपान किया करो, और 1 करक्यूमिन गोल्ड, ये इम्यूनोग्रिड गोल्ड, और न्यूट्रिला डेली एक्टिव, और जो कमजोर से प्राणी है स्वर्ण शिलाजीत भी सुबह सुबह 1 ले लिया करो। दिन भर एनर्जी रहेगी। मरे जा रहे हैं बाबा जी, कमजोरी है, क्या करें? अरे तुम्हारे पास योग का अमृत है, योग की संजीवनी है, राम रसायन है, योग का आयुर्वेद का रसायन है। फिर तुम ऐसे कायर, कमजोर, बुज़दिल होकर के जीवो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। इसलिए भजन सुनाया आज। गुरुजी प्रणाम, मैं बनारस से अजय यादव। बड़ा तगड़ा लड़का है। कितना वजन हो गया था? 133 किलो था गुरुजी, 3 किलो कम हुआ है 4 दिन में। 4 दिन में 3 किलो। अब लो रोज लगे ही रहना बेटा,
रोज और लगा जम हूँ करके कर, और थोड़े दिन तक अनाज नमक मीठा जी। और ये बनारस वाले खूब रबड़ी मलाई आदि खाते जी। वो सब मत खाना। बिल्कुल। मेरा भाई भी आया गुरुजी, उसको भी लेकर आए उस साथ में, उसका भी 122 किलो था, उसका भी 3 किलो तो दोनों इतने तगड़े तगड़े कैसे हो गए तुम? क्या खाते हो घर में? यही नॉर्मल चावल दाल रोटी सब्जी। अरे ना, चावल खा के तुम मोटा नहीं होता इतना। यही खाता हूँ। कितना खाते हो? 4 रोटी, थोड़ा सा चावल, दाल सब्जी, दोनों टाइम। तो अब चावल रोटी दोनों बंद, दोनों की एकदम। खाली साग सब्जी खाओ, लौकी की सब्जी खाओ, चाहे आधा किलो खाओ चाहे 1 किलो खाओ, ठीक है। और बाकी भी साग सब्जियां खाओ, ठीक है। अश्वगंधा के पत्ते खाओ, मेदो हर वीट को लो, और सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा वो बताया ना वो दाना रखिए, सब पीना। ठीक है। 60-70 का हो जाएगा पूरा। तेरा हाइट 6 फीट है ना जी। चलो पीछे वाले भाई। एक बनारस में भी शाखा खोलिए गुरुजी अपना, वहाँ बहुत मोटे मोटे लोग हैं। ठीक है। मोटे मोटे तो बेटा अब सब जगह ही हो गए मेरे बच्चे। चलो खुश हो गए। ओम स्वामी जी, समाज में आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी, मैं नारनौल हरियाणा से आया हूँ, देवेंद्र नाम है मेरा, और मेरे को बचपन से अस्थमा था स्वामी जी। हाँ। मेरे को 6 महीने में ही नमोनिया हो गया था, उस टाइम से अस्थमा था, और मेरे को 2005 तक अस्थमा था। फिर 2005 में आपका खानपुर शिविर था, उसके अंदर मैंने अटेंड किया, और तब से अब तक मैंने अस्थमा सिक्योर कर लिया, 100% सिक्योर है मेरा। और मेरे को स्वामी जी घर वाले भी कहते थे इसको तो दमा की बीमारी दम के साथ ही जाएगी, लेकिन मैंने आपके सानिध्य में जुड़ के ये हासिल किया कि मेरे को दमा की बीमारी ठीक कर। दमा को थोड़ा दम लगाया, प्राणायाम क्या दूर कर लिया। हाँ जी। झूठी मान्यताएं, दमा दम के साथ जाएगा। एक बार बीपी शुगर थायराइड अस्थमा हो गया तो जिंदगी भर ये सताएगा, और बेकार बात। स्वामी जी के नाम मेरी ये धर्मपत्नी, इनको शुगर था, इनने भी अपना शुगर ठीक कर लिया, और मेरा बेटा आचार्य था आपके यहाँ, आपके यहीं पढ़ा था और यहीं पे के नाम वर्क करके गया है। स्वामी जी आज उसका जन्मदिन है, उसको आशीर्वाद दे दीजिए। आ जाओ, पत्नी डायबिटीज से, आ जाओ, मरी जा रही थी। ओम स्वामी जी। ये डायबिटीज ना ठोड़ मार देता, अंदर से खोखला कर देता है। ओम स्वामी जी, मेरा नाम सरोज, मैं नारनौल से आई हूँ। मैं 2021 में भी आई थी आपके चरणों में, आप मेरे गोती भाई हो। हाँ, आजा। और स्वामी जी मेरे शुगर शुगर ठीक, योग भी कराती हूँ और करती दूसरों को करवाना खूब। अच्छा जी जी, खुश रहो। अच्छा, और अब योग कराते कराते अश्वगंधा भी खाया कर थोड़ी, और शतावर थोड़ी तगड़ी भी हो जाएगी। हाँ, गोपाल पाटिल जी हैं, वासिम से हैं, लाइफ मेंबर बन रहे हैं, आने का आशीर्वाद और हार्ट भी अच्छा कर लिया अपना। बोले बाबा जी आपने जीवन दिया है तो लाइफ मेंबर तो बनना ही है, जीव आजीवन सदस्य। चलो खुश हो। ऐसे जो समर्थ हैं वो इससे जुड़ो। कल एक छोटी सी बेटी मिली, बोलो बाबा जी देखो कितना अद्भुत लाभ है यो। अब उसको थोड़ा सा हल्का सा सफेद था, मैंने कहा इस पर भी मिलिनोग्रिट लेप लगा लेना। नाम है अद्विका, हैदराबाद से आई है। किधर है गुड़िया? तो यहाँ बोले गांठ थी, 1 सप्ताह का आसन और गूगल लिया, गांठ खत्म। सुनो डॉक्टर संजीव जी, हाँ कहाँ गुड़िया? ये रही रे, देखो इधर कड़ी मेरे से मिली। बोले बाबा जी कहाँ गांठ था बाबू? इसके पिता को दे दो, कोई बात नहीं। हाँ इसकी माँ को दे दो। हैं? अद्विका। अद्विका। और गांठ कहाँ थी बाबू? सर के पीछे थी। सर के पीछे गांठ थी। अब माँ घबराए, अरे बच्चा भी इतना ही छोटा और इसको गांठ होगी, क्या होगा इसका? और कितनी देर में खत्म हो गई? 1 हफ्ते में। सच्ची बोल रही है? सच्ची बोल रही हूँ बाबा जी। क्या करती हो तुम? मैं तो हाउस वाइफ हूँ। और तो इनके पतिदेव? पतिदेव वो छोटी बच्ची के साथ। वो क्या करते हैं? वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बच्ची की इंजीनियरिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इन्होंने ठीक कर लिया। 1 सप्ताह का आचरण और गूगल दिया, वृद्धिवादी कपटी का आचरण और गूगल, 1 सप्ताह में गांठ खत्म। पूरी गांठ गायब हो गई। डॉक्टर भी वो देख के कह रही कहाँ चला गया। डॉक्टर भी देख करके हैरान, अरे कहाँ चलेगी गांठ? मैं इसलिए बोल रहा हूं, बच्चा है ना, शुरू हुई थी बीमारी, इनिशियल स्टेज में आ जाओ। मैं कहता हूं इनिशियल स्टेज में आ जाओ। ये आ गया रे। हाँ जी, छोटा बाबू आ गया। अब ये इस पूरे परिवार की योग में ऐसी निष्ठा हो गई, अरे भाई 1 सप्ताह में ये हो सकता है तो जीवन तो पूरा क्यों नहीं बदल सकता? एक और एग्जाम्पल है बाबा जी। एक और है? हाँ जी, एक हमारा डॉग है, उसकी 10 साल उम्र है। अच्छा।
तो उसको हर साल जब भी बरसात का मौसम आता था हाँ। तो उसको पूरे शरीर पे खुजली हो जाती थी। खुजली हो जाती थी। हाँ। तो डॉक्टर कोई लोशन बताते थे, तो मैं सुबह शाम परेशान रहता था हर साल। और उसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं, फिर महंगे महंगे लोशन, महंगे महंगे शैम्पू, आदमी से भी ज्यादा महंगे हैं डॉगी के। और लेकिन वो ठीक नहीं होता था। हाँ। फिर पिछले 3 साल, मतलब अब से 3 साल पहले जब आई तो मैंने उसको कायाकल्पवटी, जब से हम आपके साथ जुड़े, मैंने उसे कायाकल्पवटी और नीम घनवटी देनी शुरू की। कैसे खिलाई? मुंह में डाल देता हूँ, वो खा लेता है। ये बढ़िया डॉगी है। तो उसका खुजली बंद। एक हफ्ता दिया, जैसे बरसात शुरू हुई 1 हफ्ता दिया, खुजली बंद, पूरी बरसात खत्म हो गई, फिर नहीं हुई। ये पशुओं की जो औषधि है ना, आयुर्वेद में विधान है, जितना इंसान को दिया जाता है डॉगी को तो उतना ही दे दो, और बड़ा पशु है ना गाय भैंस, उसको 4 गुना 8 गुना दे दो उसके वेट के हिसाब से। तो हमें भी आराम और उसे भी आराम। ये बढ़िया है, जोरदार तालियां बजाओ भाई।